Hi, welcome back, dear students. सेकेंडरी बियोलॉजी चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के न्यू लेक्चर एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, जब भी हम एनिमल्स के अंदर एवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं पेचीदा जानदारों का बनना सादा जानदारों से, फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिज्म बाय ग्रेजुअल चेंजेस, आहिस्तगी से होने वाली तब्दीलियों के ज़रिए, इसे हम कहते हैं जानदारों के अंदर एवोल्यूशन। जैसा कि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों ने ये चीज़ सीखी होगी कि इस ज़मीन पर सबसे पहले एक सिंगल सेल्ड एनिमल बैक्टीरिया आया था, आर्चियोबैक्टीरिया, उससे फिर आगे ऑर्गेनिजम्स बने, एवोल्यूशन हुई। प्यारे स्टूडेंट्स, जब हम एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो हम कहते हैं पेचीदा नर्वस सिस्टम बना सादा से। पहले जानदारों के अंदर सादा नर्वस सिस्टम था, फिर उससे पेचीदा बना। ये जो सादा नर्वस सिस्टम से आगे पेचीदा नर्वस सिस्टम बना, इसे हम एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम कहते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, जब हम नर्वस सिस्टम देखते हैं एनिमल्स के अंदर तो हमें बेसिकली नर्वस सिस्टम के दो डिज़ाइंस नज़र आते हैं एनिमल्स के अंदर। एक को हम कहते हैं डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम और दूसरे को हम कहते हैं सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। प्यारे स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट डिज़ाइन है डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम, ये हमें नाइडेरियंस एनिमल्स के अंदर मिलता है, नाइडेरियंस फाइलम के अंदर मिलता है, जैसे हाइड्रा हो गया, जेलीफिश और जो इनके रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार। इसके अलावा अगर हम बात करें सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम की, प्यारे स्टूडेंट्स, तो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम हमें प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कार्डेट्स तक जितने भी फाइलम हैं उनमें नज़र आता है। अब प्लेनेरिया क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम से ताल्लुक़ रखता है तो प्लेनेरिया में हमें सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम मिलेगा, और कार्डेट्स में ह्यूमंस आ जाते हैं तो ह्यूमंस के अंदर भी हमें सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम मिलेगा। अब प्यारे स्टूडेंट्स, किसी भी एनिमल का जो नर्वस सिस्टम होता है वो उसकी लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग होता है, यानी जिस तरह की जानदार ज़िंदगी गुजार रहा होगा उसी तरह का उसका नर्वस सिस्टम होगा। प्यारे स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें डिफ्यूज नर्वस सिस्टम की, जैसा कि हमें हाइड्रा के अंदर नज़र आता है, तो हाइड्रा जैसा कि आपको पता है एक स्मॉल एनिमल है, एक छोटा जानवर है, और ये एक ही जगह पर फिक्स्ड रहता है, साकिन रहता है, तो हम कहते हैं सीडेंट्री है लाइफ स्टाइल के हवाले से। तो अब क्योंकि ये एक जगह पे फिक्स खड़ा हुआ है तो इसका जो प्रे है या कोई भी और डेंजर है वो किसी भी डायरेक्शन से आ सकते हैं। इस डायरेक्शन से भी शिकार आ सकता है, इस डायरेक्शन से भी आ सकता है, इस डायरेक्शन से भी आ सकता है, इस डायरेक्शन से भी, या कोई और डेंजर आ रहा है वो इस डायरेक्शन से आ सकता है, इस डायरेक्शन से आ सकता है, इस डायरेक्शन से आ सकता है, इस डायरेक्शन से आ सकता है। तो क्योंकि ये सीडेंट्री एनिमल है तो प्रे या दूसरे डेंजर्स किसी भी डायरेक्शन से आ सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने इसको जो नर्वस सिस्टम दिया है वो किस तरह से दिया है कि सपोज़ ये एक न्यूरॉन है, ये सेकंड न्यूरॉन है, ये थर्ड न्यूरॉन है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, बहुत से न्यूरॉन्स इसकी बॉडी में पड़े हुए हैं। वो सारे न्यूरॉन्स आपस में मिले हुए हैं, आपस में फ्यूज्ड हैं, तो इसे हम कहते हैं डिफ्यूज्ड नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन का मिला जुला जाल एक मौजूद है। ये जो न्यूरॉन्स का आपस में मिला हुआ जाल मौजूद है, यही जाल ही इसका नर्वस सिस्टम है। तो हम कहते हैं जी इस तरह के एनिमल्स में जिनमें डिफ्यूज नर्वस सिस्टम होता है उनका नर्वस सिस्टम कैसा होता है, न्यूरॉन के नेटवर्क पर मुश्तमिल होता है। अब ये जो न्यूरॉन का नेटवर्क है, क्योंकि नाइडेरियंस डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, दो लेयर्स से डेवलप होते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म से, तो न्यूरॉन का नेटवर्क इनके दरमियान डेवलप होता है, इनके दरमियान बनता है। तो हम क्या कहेंगे कि डिफ्यूज नर्वस सिस्टम नाइडेरियंस में न्यूरॉन के नेटवर्क पर मुश्तमिल होता है जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान मौजूद होगा। अब प्यारे स्टूडेंट्स, इन एनिमल्स के अंदर अगर आप देखो कि आपको कहीं पे हेड मिल जाएगा, सर नज़र आ जाएगा, तो इनमें कोई हेड कोई सर मौजूद नहीं होता। तो क्योंकि कोई हेड मौजूद नहीं है, हम कहते हैं कोई सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम नहीं है, कोई ब्रेन की फॉर्मेशन नहीं है, तो हम कहते हैं जी नो हेड इज प्रेजेंट, नो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, कोई सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं है, कोई ब्रेन की फॉर्मेशन नहीं है, कोई नर्व कार्ड इनके अंदर मौजूद नहीं है। अब प्यारे स्टूडेंट्स, कोई आपसे पूछ ले डिफ्यूज नर्वस सिस्टम को सेंट्रलाइज्ड क्यों नहीं कहते, क्योंकि इसमें कोई ब्रेन नहीं है, कोई हेड नहीं है, कोई नर्व कार्ड नहीं है,
इसी वजह से डिफ्यूज नर्वस सिस्टम को हम सेंट्रलाइज नहीं कहते। प्यारे स्टूडेंट्स, इनके अंदर अगर आप बॉडी में देखोगे मुख्तलिफ जगहों पे आपको गैंग्लिया नज़र आएंगे। सपोज इस जगह पर गैंग्लिया मौजूद है, फिर इस जगह पर आपको गैंग्लिया मिलेंगे, फिर इस जगह पर आपको रिंग ऑफ गैंग्लिया मिलेगी। तो मुख्तलिफ बॉडी के हिस्सों में हेयर एंड देयर आपको गैंग्लिया मिलेंगे, लेकिन कोई प्रॉपर नर्व कार्ड या ब्रेन मौजूद नहीं होगा। अब प्यारे स्टूडेंट्स, इन एनिमल्स में आप न्यूरॉन को फंक्शनल टाइप्स के हवाले से क्लासीफाई नहीं कर सकते। मतलब आपको कोई पता नहीं चल रहा होता इस न्यूरॉन के नेटवर्क में कि कौन सा न्यूरॉन सेंसरी है, कौन सा एसोसिएटिव है और कौन सा मोटर है। तो यहाँ पे आपके लिए फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह की कोई फंक्शनल न्यूरॉन की टाइप्स इन एनिमल्स के अंदर मौजूद नहीं होती। अब प्यारे स्टूडेंट्स, जब आप इन एनिमल्स को देखोगे तो आपको इन एनिमल्स के अंदर किसी किस्म के सेंसरी ऑर्गन्स भी नहीं मिलेंगे ख़ास। तो हम कहते हैं इन एनिमल्स के अंदर जिनमें डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम होता है, इनमें कोई सेंसरी ऑर्गन्स भी ख़ास किस्म के मौजूद नहीं होते। प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप इस हाइड्रा की बॉडी को कोई स्टिमुलस प्रोवाइड करो तो इसकी जो बॉडी है वो रिस्पॉन्ड करेगी, रद्द अमल देगी। और ये नहीं है कि इसकी बॉडी का सिर्फ ये वाला टेंटिकल रिस्पॉन्स करेगा या ये टेंटिकल रिस्पॉन्स करेगा या सिर्फ दरमियान वाला हिस्सा रिस्पॉन्स करेगा या सिर्फ नीचे वाला। नो नो नो, ऐसा नहीं होगा। तो फिर कैसा होगा? इस हाइड्रा की पूरी बॉडी उस स्टिमुलस के खिलाफ रिस्पांस देगी, इकट्ठे देगी। ये नहीं है कि सिर्फ नीचे वाला हिस्सा जैसे मैंने आपको कहा या ऊपर वाला हिस्सा या कोई एक स्पेसिफिक टेंटिकल रिस्पांस देगा। नो, इसकी पूरी बॉडी इकट्ठे रिस्पांस देगी। सपोज जैसे मैं पानी पीने जाऊंगा तो मेरी पूरी बॉडी को जाना पड़ेगा। तो इस तरह जब इसको हम स्टिमुलस देंगे तो पूरी बॉडी रिस्पांस देगी, इकट्ठे रिस्पांस देगी। कि स्टिमुलस आने पर बॉडी रिस्पॉन्ड तो करेगी, लेकिन पूरी बॉडी क्योंकि इकट्ठे रिस्पॉन्स कर रही है तो इसको हम कहते हैं एज ए यूनिट। इसलिए प्यारे स्टूडेंट्स, हम कहते हैं कि जब भी कोई स्टिमुलस आएगा तो इसकी पूरी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, रद्द अमल देगी, इकट्ठे एज ए यूनिट। अब इस एनिमल्स के टेंटिकल्स जो होते हैं इनमें रिस्पॉन्स देने वाले सेल्स ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए पूरी बॉडी की निस्बत टेंटिकल्स ज़्यादा इंस्टेंटली, ज़्यादा तेज़ी से फौरन जो है रद्द अमल देते। इसीलिए हम कहते हैं कि टेंटिकल्स आर मोर रिस्पॉन्सिव, ये ज़्यादा रद्द अमल देने वाले हैं। एंड रिस्पॉन्ड इंस्टेंटली, ये फ़ौरन से रद्द अमल पेश करते हैं। अब प्यारे स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम की। जैसा कि मैंने पहले बताया, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस से कॉर्डेट्स तक जितने भी फाइलम आते हैं हमारे पास, उनमें सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है। अब सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम जो होता है प्यारे स्टूडेंट्स, इसकी बिगिनिंग हो गई है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस से, इसके बनने का अमल स्टार्ट हो गया है। अब प्यारे स्टूडेंट्स, जो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम होता है इसमें जो हेड रीजन होता है एंटीरियर साइड बॉडी की, एंटीरियर साइड पे हमें बाइलोब्ड यानी दो लोब वाला, बाइलोब्ड यानी दो लोब वाला, एक इस साइड पे आपको उभार नजर आ रहा है, एक इस साइड पे, इन्हें हम लोब कहते हैं। तो हमें बाइलोब्ड मैस नजर आता है न्यूरॉन्स का। ये जो हमें एंटीरियर साइड पे बाइलोब्ड मैस नजर आ रहा है न्यूरॉन्स का, इस बाइलोब्ड मैस को हम कहते हैं गैंग्लिया। और यही बाइलोब्ड मैस या गैंग्लिया ही एज ए ब्रेन वर्क करता है, एज ए ब्रेन काम करता है। अब ये जो ब्रेन है ये रिसीव भी करेगा स्टिमुलस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों से स्टिमुलस आ रहे होंगे। और ना सिर्फ ये ब्रेन स्टिमुलस को रिसीव करेगा, बल्कि ये ब्रेन स्टिमुलस के खिलाफ रिस्पॉन्स भी करेगा, रद्द अमल भी देगा। तो आपने याद रखना है कि जो बॉडी के एंटीरियर साइड है उस पर बाइलोब्ड मैस मौजूद है न्यूरॉन्स का, जो कि गैंग्लिया या एज ए ब्रेन काम कर रहा है। और ये डिफरेंट स्टिमुलस का रिस्पॉन्स भी देता है, स्टिमुलस रिसीव भी करता है और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की तरफ स्टिमुलस को सेंड भी करता है। प्यारे स्टूडेंट्स, इन एनिमल्स के अंदर आपको डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूरॉन्स नजर आती है, यानी न्यूरॉन्स की फंक्शनल टाइप्स नजर आती हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, जो एसोसिएटिव न्यूरॉन्स होते हैं वो हमें ब्रेन में देखने को मिलते हैं। और ये जो नर्व कार्ड जा रहा है लंबाई के रुख, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कार्ड, इसमें भी हमें एसोसिएटिव न्यूरॉन्स नजर आते हैं। जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं प्यारे स्टूडेंट्स, वो इस ब्रेन की तरफ और इस नर्व कार्ड की तरफ मैसेज लेकर आते हैं। और जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो इस ब्रेन और नर्व कार्ड, आप इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कह सकते हो, इस ब्रेन और नर्व कार्ड को,
तो इस ब्रेन और नर्व कार्ड या जिसको मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम कह रहा हूँ, यहाँ से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की तरफ मैसेज लेके जाना, ये मोटर न्यूरॉन्स का काम होता है। होप सो तीनों टाइप्स न्यूरॉन्स की फंक्शनल आपको समझ में आ गई होंगी। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ब्रेन और नर्व कार्ड के अंदर हमें एसोसिएटिव न्यूरॉन्स नजर आएंगे। जो न्यूरॉन्स ब्रेन और नर्व कार्ड की तरफ मैसेज लेके आएंगे वो सेंसरी न्यूरॉन होंगे, और जो इनसे यानी ब्रेन और नर्व कार्ड से, या इनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कह सकते हैं, इनसे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की तरफ मैसेज लेके जाएंगे, वो होंगे मोटर न्यूरॉन्स। अब प्यारे स्टूडेंट्स, जब आप इन एनिमल्स को देखते हो तो इनमें आपको सेंसरी स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, जो कि आइज की शक्ल में हो सकते हैं, या कीमो रिसेप्टर्स, वो रिसेप्टर्स जो केमिकल को डिटेक्ट करते हैं, उनकी शक्ल में हो सकते हैं। इन एनिमल्स में प्रेशर और टच वाले रिसेप्टर्स भी मौजूद होते हैं, जो कि प्रेशर को फेल्ट करते हैं और टच को फेल्ट करते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, इन एनिमल्स में तो आपको प्रेशर और टच वाले रिसेप्टर नजर आ रहे हैं, जबकि डिफ्यूज नर्वस सिस्टम वाले जो एनिमल्स थे उनमें इस तरह का कोई प्रेशर या टच वाला स्पेसिफिक रिसेप्टर मौजूद नहीं था। इन एनिमल्स के अंदर आपको डेफिनेट नर्व्स भी नजर आती हैं, जैसा कि लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स जो कि लंबाई के रुख जा रही होती हैं, और लेटरल नर्व्स जो कि इस डायरेक्शन में जा रही होती हैं। जैसे सपोज ये नर्व है, ये नर्व है, तो इनमें लॉन्गिट्यूडिनल और लेटरल नर्व्स होती हैं स्पेसिफिक, जबकि इधर इस तरह की कोई हमें नर्व्स नजर नहीं आई। प्यारे स्टूडेंट्स, जब आप एपिडर्मिस के नीचे देखोगे, एपिडर्मिस बॉडी की सबसे बाहर वाली लेयर होती है, जो उसको हटा के उसके नीचे देखोगे तो आपको एक नर्व का नेट नजर आएगा इन एनिमल्स में। इसे आप कहते हो सुपरफिशियल नर्व नेट, जो एपिडर्मिस के फौरन बाद मौजूद है। ना सिर्फ इनमें एपिडर्मिस के नीचे सुपरफिशियल नर्व नेट होगा, आप उसके मजीद नीचे जाओगे, पैरेन्काइमा लेयर में देखोगे तो आपको न्यूरॉन्स का एक और जाल मिलेगा। इसे आप कहते हो प्लेक्सेस ऑफ नर्व कार्ड या प्लेक्सेस ऑफ न्यूरॉन। तो इनमें सुपरफिशियल नर्व नेट भी मौजूद है एपिडर्मिस के नीचे। मजीद बॉडी में डीप जाओगे, पैरेन्काइमा लेयर में जाओगे तो उधर आपको प्लेक्सेस भी नजर आएगा, जिसमें बहुत सारे नर्व्स आपस में मिले हुए होंगे। जबकि अगर आप इन एनिमल्स में देखोगे तो आपको एपिडर्मिस के फौरन बाद न्यूरॉन्स का एक सुपरफिशियल नेटवर्क नजर आएगा, प्लेक्सेस यहां नहीं मिलेगा। जैसे वहां डीप नेटवर्क भी मौजूद है प्लेक्सेस, और सुपरफिशियल नर्व नेट भी मौजूद है, यहां पर सिर्फ सुपरफिशियल नर्व नेट मौजूद है, यानी सरफेस के ऊपर, बॉडी की ऊपर एक न्यूरॉन्स का नेटवर्क है, डीप कोई नेटवर्क मौजूद नहीं है। होप सो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड और डिफ्यूज नर्वस सिस्टम अच्छे समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको और मज़ेदार कंटेंट मिलता रहे, और अपने साथियों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।